जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें। बद्री नारायण में साम्या प्रासाश्रम सरस्वती के किनारे असंतुष्ट अवस्था में बैठे हुए व्यास जी और उनके पास आते हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, आपके अंदर कुछ उतल पुतल है, ठीक नहीं है, आपका चेहरा कहता है आप कुछ असंतुष्ट से बैठे हैं। तो व्यास जी स्वीकार करते हैं, मुझ में जो अपूर्णता है महाराज, आपने ठीक ही पहचाना। आप इस पर विचार करो, अर्थात मुझे बताओ मेरी कमी कहाँ पर है, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा मुझ पर। और व्यास जी की विवेक बुद्धि देख करके ऐसा कोई कहता नहीं है, और लेकिन जो अगर किसी को उससे पूछे अपनी कमियों को तो विवेकी पुरुष होता है। व्यास जी की विवेक बुद्धि देख करके नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? भूल कैसे होगी आपसे? आप ज्ञानी हैं, आपको कोई भूल नहीं हो सकती, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो मैं बताता हूं। आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है। वेदांत को खूब अच्छी तरह से घोटा आपने। आपकी अभिलाषा थी कि वेदांत को पढ़ के लोग ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे, लेकिन कलयुग के प्रभाव से कोई न हो सका। कोई मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्त सिद्धये, कोई हो पाता है। आत्मा अनात्मा का बहुत विचार किया है आपने ब्रह्म सूत्र में, परंतु धर्म ज्ञान योग के आधार श्री कृष्ण हैं। इन सबका आप आत्मा श्री कृष्ण ही हैं, और उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया। अगर प्रेम से भगवान कृष्ण की कथाओं का अन्य ग्रंथों में कर देते तो जो नहीं समझ पाते हैं अल्प बुद्धियों की समझ में आ जाता। आपने भगवान के निर्मल यश पूर्ण रूप से नहीं गाए, नहीं किया आपने वर्णन भगवान के यशों का, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का। मैं मानता हूं कि जिससे भगवान प्रसन्न न हो वह शास्त्र ज्ञान अपूर्ण ही है, वो शास्त्र ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है महाराज। आपका जो जन्म हुआ है वो कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए हुआ है। आपके इस अवतार का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपके कार्य जो पूरा नहीं हुआ है, इस अवतार का कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपके मन में खटका है, अभी और कुछ होना है, इसलिए असंतुष्टता है। अभी कुछ और करोगे और भगवान के पूर्ण रूप से लीला का वर्णन करना है आपको। ज्ञानी पुरुष भी परमात्मा के प्रेम में पागल न हो तब तक उसको आनंद नहीं मिलता। प्रभु मिलन के लिए तो आतुर नहीं होता, उसका ज्ञान किस काम का है।
उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ सकेंगे। आपने जो योग ज्ञान आदि की खूब चर्चा की है पुराणों में, भगवान की लीलाओं कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। बस यही असंतुष्टि का कारण है। भगवान की लीला कथाओं के बिना, भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के नाम स्मरण के बिना जब व्यास जी को अशांति हो रही है तो कलयुग के जीव अन्य साधनों को क्यों? अरे भगवान की कथा में रमण करो, भगवान कृष्ण के सानिध्य में आ जाओ, वही आपकी, क्योंकि कलयुग का अवतार है ना भाई। कलयुग के लिए कलयुग का अवतार है श्रीमद् भागवत। भगवान ने द्वापर के अवतार लेकर के और धरा धाम का भार उतार के और वो स्वधाम अपने वापस चले गए और सुखिए भवे तेजस, अपने तेज को भागवत में आधार दे गए। तो कलयुग का अवतार क्या है? श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में प्रवेश कथा से और भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से, लीलाओं से जीव का उद्धार है कलयुग में। अन्य तुम साधन करते रहो, न तो कोई ध्यान लगेगा। ध्यान का युग ही नहीं है ना। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं होती। ज्ञान जहां वर्णन किया है वहां बिल्कुल नीरसता है, उसके अंदर प्रेम नहीं है। वो संपूर्ण संसार से अलग करता है ज्ञान। प्रेम रस ही नहीं है उसके अंदर। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट कर रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब परमात्मा के अपने प्यारे भक्त उसकी बहुत भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, तब परमात्मा उनको अपने स्वरूप दर्शा देते हैं, दर्शन करा देते हैं, आत्मा में स्थिति करा देते हैं। सामान्य मनुष्य भी जहां प्रेम होता है, सामान्य मनुष्यों की ले लीजिए, सामान्य मनुष्य भी जहां प्रेम होता है वहां अपना स्वरूप उजागर कर देते हैं। मैं कैसा हूं, अरे मेरे हृदय में ये बात है भैया। सामान्य मनुष्यों की जहां प्रेम होता है, और प्रेमी को अंदर तक की बात बता देते हैं। तो परमात्मा तो कृपालु है, दयालु है, वो कैसे अपने स्वरूप को छुपा के रखेंगे? उसको तो बिना पूछे सब बता देता है। जिससे प्रेम करता है संसारी व्यक्ति, मनुष्य परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता, इसलिए वह प्रभु का अनुभव भी नहीं कर पाता। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक वह परमात्मा से प्रेम नहीं करता, तब तक उसे परमात्मा का अनुभव भी नहीं हो सकता। जूतों से प्रेम करता है, कपड़ों से प्रेम करता है, पैसों से प्रेम करता है, और संसार की वस्तुओं को छुपा छुपा के रखता है। प्रेम करता रहता है सब चीजों से। वह कोई ज्ञानी थोड़ी कहलाता है। जो संसार की वस्तुओं को ही छुपा छुपा के रखता रहे, वो कोई ज्ञानी थोड़ी ना है। आजकल लोग पुस्तकें पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं। पुस्तक इसलिए ठीक है, लेकिन पुस्तक से एक मार्ग मिलता है, शास्त्र है, शास्त्र ज्ञान।
शास्त्र से एक ज्ञान मिलता है, अनुभव करने का मार्ग मिल जाता है। और शास्त्र पढ़ कर के ही ज्ञानी हो जाए और अनुभव गम्य ज्ञान ना हो उसके पास में, अनुभव तो स्वयं करना पड़ेगा ना। शास्त्र अनुभव नहीं कराएगा तुम्हें, अनुभव तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा शास्त्र से ज्ञान लेकर के। शास्त्र कहता है ये संसार की वस्तु मिथ्या है भैया, तो मिथ्या तुमने कहां पर अपने हृदय में धारण किया? नहीं धारण किया, इसीलिए तो ये सारे उपद्रव हो रहे। गुरु की सेवा नहीं करनी पड़ती, और ये सब अनुभव जो मालूम होता है गुरु की सेवा करने से होता है। तुम निष्काम निष्कपट गुरु की सेवा में लग जाओ। गुरु में इतनी वो नहीं है कि आपसे कोई ज्ञान छुपा लें। वो जो कुछ भी है वो सब उड़ेल करके आपके अंदर डाल देंगे ज्ञान को। उनकी ब्रह्मचर्य पालन की जरूरत नहीं लगती किनको? संसार के लोगों को। न गुरु की सेवा की जरूरत है, न ब्रह्मचर्य पालन की जरूरत है। जरा सी कोई कमी आई, न तुम गुरु न हम चेला, तो भला ज्ञान होगा उनको? संसार में ही वो घिसट के मर जाएंगे, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की लीलाओं में कथाओं का आपने प्रेम गान नहीं किया, इसलिए आपको दुख होता है महाराज। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से है। जो सब में भगवत भाव न जागे तो यह ज्ञान किस काम का है? भगवान के लिए प्रेम नहीं जागृत होता तो वो ज्ञान भी किस काम का है? श्री कृष्ण प्रेम में पागल बनोगे तो शांति मिलेगी। आपने प्रेम में पागल होकर श्री कृष्ण कथा का भरपूर वर्णन नहीं किया है। जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता, केवल प्रेम चाहता है। कलयुग के मनुष्यों को स्नान के लिए गर्म पानी नहीं मिलता तो वह गुस्से से पागल हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य योग क्या सिद्ध करेंगे? जिसको भोग में ही आसक्ति है, उसकी तंदुरुस्ती नहीं रहती। दिव्य द्रव्य में जिसकी आसक्ति है, उसका मन ठीक नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों से योग सिद्ध नहीं होता। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधः। इसे सिद्ध करना मुश्किल है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे, प्रेम पैसे से करे, उसे परमात्मा नहीं मिलता भैया, उसे आनंद नहीं मिलता। तो सब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वालों की कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करें। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, और इस संसार वालों को भी शांति मिलेगी। श्रीमद् भागवत में एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो इससे आगे की चर्चा फिर करेंगे आगे। और लगातार आप सुनते रहिए। क्रम से श्रीमद् भागवत की कोई प्रसंग नहीं छोड़ेंगे और सब सुनाएंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।